नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी कह दीजिए या एक टेम्परेरी कोई भी कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी कह दीजिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कह दीजिए, या उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे हम तो कॉलेज लेक्चरशिप में एक एडहॉक का पद भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी में आती है। और उसी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने एक बात कही है जो कि बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए जो विद्या संबल में या इससे पहले किसी भी योजना में किसी भी विभाग में लगे हुए हैं। और ये जो कथन है, अगर इस कथन पे सरकार थोड़ा भी गौर करती है तो आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है उन लोगों को जो अभी तक ये टेम्परेरी के नाम से जो है बड़े ही बेइज्जत हुए हैं जगह जगह। देखिए, कर्मचारी कर्मचारी होता है, ठीक है, कोई स्थायी होते हैं वो अपने अलग मेहनत से लगे हैं तो उनका जो पे होता है, जो सैलरी होती है वो अलग होती है। लेकिन जो टेम्परेरी होती है उनकी सैलरी उनकी आधी या 1/3 ही होती है। लेकिन उनको इस बेसिस पे ये कहना कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, ये तो मैं समझता हूँ सही नहीं। उदाहरण के तौर पर देखें तो अपनी विद्या संबल योजना जो कॉलेजेस में चल रही है उसमें जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं वो 1% भी योग्यता में कम नहीं है बाकी जो स्थायी प्रोफेसर या यूँ माफ कीजिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं उनमें, कि उनके पास भी पीजी 55% मिनिमम है, ग्रेजुएशन में उनके 45 मिनिमम है, और उनके साथ साथ उनके पास नेट, सेट, जेआरएफ, पीएचडी जैसी हाई प्रोफाइल जो है वो डिग्रियां भी हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उनको ये कहना कि आप तो केवल गेस्ट फैकल्टी हो, मैं समझता हूँ सही नहीं है। और उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने एक कथन कहा है और उस कथन के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है वो आज इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं समझता हूँ जो विद्या संबल योजना या जो गेस्ट फैकल्टी में जो लगे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या जो स्कूल में अपने जो लगे हुए हैं अभ्यर्थी, मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत ही सही कथन है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि अभी 4 महीने या 5-6 महीने की उनकी जो सर्विस हुई है गेस्ट फैकल्टी उसमें उनको परमानेंट कर दिया जाएगा या क्या है, अभी समय लगेगा इस चीज़ में। लेकिन हाँ, ऐसे कथन अगर हाई कोर्ट कहता है तो डेफिनेटली उनका निर्णय भी आने वाले समय में ये होगा कि चाहे परमानेंट ना करें लेकिन उनको थोड़ा और लंबे समय तक रखा जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इवन मैं अपने गृह जिले की अगर बात आपको बताऊं बाड़मेर की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर केवल और केवल एक गेस्ट फैकल्टी कार्यरत है। यानी कि जैसे गेस्ट फैकल्टी को घर भेज देंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगी सरकार, वैसे वो कॉलेज बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैं कुछ एक नाम यहाँ पे बताना चाहूँगा, सारे नाम तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। जैसे सिंधरी जो है बाड़मेर में बालोतरा के पास वो कॉलेज है। समदड़ी आपने सुना होगा, ट्रेन में कभी बाड़मेर जाओगे लूनी समदड़ी आते हैं, लूनी तो जोधपुर में, समदड़ी बाड़मेर में है, तो समदड़ी का कॉलेज हो गया, सिंधरी का हो गया। शिव मानवेंद्र सिंह जी जो जसवंत सिंह जी अपने जहाँ से मानवेंद्र सिंह जी शिव से जो है एमएलए थे, जसवंत सिंह जी के पुत्र, तो वो हो गए। और शिव के अलावा अगर मैं देखूं तो गडरा रोड का कॉलेज है, पाटोदी एक जगह है रिफाइनरी के आसपास अपने पचपदरा में, वहाँ का कॉलेज है। गडरा रोड बॉर्डर वाली साइड कभी मुनाबाव जाओ तो आएगा उसका भी स्टेशन। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर केवल और केवल गेस्ट फैकल्टी कार्यरत है। और जैसे ही गेस्ट फैकल्टी को वहाँ से बिल्कुल हटा देंगे तो आप यकीन मानो वो कॉलेजेस बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हटाएं इनको। इसकी बजाय अगर कोई स्थायी आ रहे हैं तो बिल्कुल स्वागत है उनका, वो एक अलग परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे, उनको तो आना ही चाहिए। वो जहाँ जहाँ आ जाते हैं वहाँ की जो गेस्ट फैकल्टी है उनको उस जगह भेज देना चाहिए जहाँ पर परमानेंट फैकल्टी फिलहाल नहीं है। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे परमानेंट फैकल्टी की भी जगह रहेगी और जो गेस्ट फैकल्टी है उनको भी अपना स्थान मिलता रहेगा। और इधर 85,000 उठाने वाले भी खुश और उधर 45,000 लेने वाले भी खुश। और मैं समझता हूँ यही एक जो खुशियाँ हैं वो विद्यार्थियों तक पहुँचेगी। और अपना जो हायर एजुकेशन है जिसमें टीचर्स नहीं मिलते, पश्चिमी राजस्थान अगर मैं विशेषकर बात करूँ तो वहाँ पर जो है ये कमी जो है शिक्षकों की दूर की जा सकती है। अब देखिए, इसी संबंध में एक बयान कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अस्थायी नहीं हो सकता। अस्थायी कर्मचारियों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य आदेश जारी किया है। माननीय न्यायालय का कहना है कि यदि राज्य सरकार ने उसे वेतन दिया है तो वो उसका कर्मचारी हुआ, संविदा या कोई दूसरा नाम देकर उसे अस्थायी नहीं कह सकते। यदि यह आदेश एप्लीकेबल हुआ तो देश भर में कोई भी कर्मचारी अस्थायी नहीं रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात लिख दी है कि ये जो बात इन्होंने कही है अगर इस पर सरकार ने गौर कर दी तो फिर आप समझिए कोई भी अस्थायी नहीं रहेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनको भी 85,000 दो जितने की परमानेंट वालों को देने, बिल्कुल सही है, उनका अलग लेवल, वो एक अलग मेहनत करके अलग एग्ज़ाम पास करके इंटरव्यू क्लियर करके पहुँचे हैं।
डेफिनेटली उनका 85,000 होना चाहिए, लेकिन एक जो बेसिक पे है वो गेस्ट फैकल्टी का भी मेरे हिसाब से व्यक्तिगत विचार है, शायद आपके अलग हों, वो होना चाहिए। अब देखिए, न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने याचिकाकर्ता बीकानेर निवासी यशवंत सिंह की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुए चयनित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश में केवल संविदा लिख देने से वे अस्थायी नहीं हो जाते। ऐसे कर्मचारियों को प्रति माह फिक्स सैलरी देना और उनकी सेवाओं को नियमित नहीं करना असंवैधानिक ही नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के कर्नाटक बनाम उमा देवी मामले में पारित अंतिम निर्णय का पालन करने के लिए जो सरकार के लिए जो है ऑब्लिगेशन है। अब देखिए, ये बात इन्होंने क्यों कही, ये जो उमा देवी बनाम कर्नाटक वाला जो मैटर है, अब ये किस लिए, देखो इसमें क्या था कि जैसे अपने इधर जो विद्यार्थी मित्र होते हैं या जो अपने शिक्षा सहायक जो होते हैं, या तो वो जो पद है ऐसे ही उधर कर्नाटक में पद हुआ करते थे और उस संबंध में उमा देवी उसमें लगी हुई थी और उनको जब हटा दिया तो उन्होंने याचिका लगाई वहाँ कोर्ट में, और उस याचिका के ऊपर जो है वो मामला कहाँ पहुँच गया, आपके सर्वोच्च न्यायालय के कर्नाटक बनाम जो उमा देवी मामला था वो पहुँच गया अपने उच्च न्यायालय से उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, और वहाँ ये निर्णय सुनाया गया था कि आप किसी भी कर्मचारी को इस बेसिस पे नहीं हटा सकते कि वो संविदा पे रहा है। ठीक है, आप उनको वेतन कम दे रहे हो, इट्स ओके, हाँ ये भी मानते हैं कि आप उनको वो सारे जो ग्रेड पे होते हैं या जो सारे भत्ते सुविधाएं होती वो नहीं दे रहे हो, इट्स ओके, बट आप उनको ऐसे बीच राह में हटा नहीं सकते बिल्कुल भी कि जब तक आपका काम हो रहा था तब तक आपने रखा, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, कोई और चाहिए तो आप हटा दो, ऐसे नहीं हटा सकते। तो ऐसे कुछ निर्णय दिया था और इस निर्णय के आधार पर ये बात जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कही है, राजस्थान हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने कही है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुए चयनित कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश में केवल संविदा लिख देने से कोई अस्थायी यानी कि टेम्परेरी नहीं हो जाता। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं ये कोई वकालत नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल 4 महीने के एक्सपीरियंस के बेस पे परमानेंट कर दो, उनको 85,000 सैलरी दो, शायद ये पॉसिबल नहीं है आज के समय में, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि उनको बिल्कुल घर भेज देने की बजाय उनको उन जगह पर भेजो आप जहाँ पर शिक्षक नहीं जाते परमानेंट वाले, क्योंकि अभी इतने हैं नहीं, बड़े बड़े सिटीज़ में रह रहे हैं, वो गाँव दूर दराज में नहीं जाते इतने हायर लेवल में, तो उन जगह उनको भेजो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो गेस्ट फैकल्टी जो है वहाँ पर शिक्षा का वो उजियारा फैलाएंगे जो आज तक वहाँ के लोग उसके लिए तरसते रहे हैं। डेफिनेटली ये कदम सरकार को लेना चाहिए और गेस्ट फैकल्टी को परमानेंट फैकल्टी के सामने हटाने की बजाय उनको उस जगह ट्रांसफ़र कर देना चाहिए जहाँ उनकी सही मायनों में ज़रूरत है। छोटे छोटे कस्बों में कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो यही एक अपडेट थी, और अगर ये जो आदेश है वो अगर लागू होता है तो फिर किसी गेस्ट फैकल्टी की जॉब जो है, ठीक है परमानेंट अभी थोड़ा समय है, लेकिन वो जॉब उसकी जाएगी नहीं, ये आप मान के चलिएगा। और यही कुछ एक अपडेट है विद्या संबल के बारे में। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मे बी अक्टूबर से दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है, क्योंकि अब जो ज्वाइनिंग्स वगैरह होंगी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि अभी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिनके रिजल्ट आने शेष हैं और फाइनल रिजल्ट तो और अभी लेट होंगे, क्योंकि हिंदी, इतिहास, अपने भूगोल का तो रिजल्ट भी आना शेष है, राजनीति वगैरह बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, उन सब के इंटरव्यू होंगे और उसमें 1-2 महीने ऐसे चले जाएंगे। तो जुलाई अगस्त तक का समय गया, और आपको पता है ज्वाइनिंग के लिए भी अलग प्रोसेस रहती है, अलग एक काउंसलिंग का शेड्यूल चलता है, तो उसमें अक्टूबर तक मतलब दीपावली के आसपास तक आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, शायद दिसंबर तक भी चला जाए। तो ये कुछ एक ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों अपडेट्स मैंने दे दी जैसे पिछले वीडियो में बताया था, और बाकी जो भी जानकारी आएगी तो पहुंचा देंगे आप तक वीडियोस या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।